भिक्षुक अपने बर्तन में भिक्षा पात्र लेकर गांव से लौट रहे थे और वे लोग आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। जब हेमू उन सबको देखता है तो वह उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वह भी उनके साथ आश्रम में पहुंच जाता है। जब आश्रम के कुछ बच्चों ने हेमू को देखा तो उन्हें लगा कि यह चोर है। वे लोग चिल्लाने लगे कि आश्रम में चोर घुस आया है। तभी कुछ बच्चे को द्वारा उस पर ले जाते हैं, आश्रम में लाते हैं। वह हाथ जोड़कर उन सभी से प्रार्थना करने लगता है और कहता है कि हाय महात्मन, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मेरी एक माँ है, उसकी कमर टूट गई है और वह बिस्तर पर लेटी रहती है। उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है और कुछ ही खेती बची थी जिसे पिताजी बेच दिए। मैं पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ नौकरी से निकाल दिया जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ, और पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं जाता हूँ वहाँ, कुछ दिनों बाद मेरा मालिक मुझे निराश हो जाता है और मुझे वहां से काम से निकाल देता है। इतना कहकर हेमू रोने लगता है। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। तभी उसका आश्रम के प्रधान भिक्षुक वहां पहुंच जाते हैं। वह सभी को हटने का आदेश देते हैं और उस हेमू के पास पहुंच जा और उसकी परेशानियों को समझते हैं। प्रधान भिक्षुक उस युवक की परेशानियां बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। प्रधान भिक्षुक उस युवक से कहते हैं कि बेटे, तुम रो नहीं। तुम 10 दिनों तक यही कहीं न जाओ। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हारा खोआ आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन तुमको 10 दिनों में जो भी काम करने कहूंगा, बस तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम 10 दिनों में मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाएं और तुम जिंदगी में बहुत ही आगे चले जाओगे। बस तुम्हें 10 दिनों तक यहीं रुकना है और जो मैं कहूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना है। अगले 2 दिनों तक प्रधान भिक्षुक उसे पौधों में पानी भरने का काम देते हैं। वह पौधों में पानी भरता है और उसके काम को प्रधान भिक्षुक देखते हैं। फिर प्रधान भिक्षुक अगले 2 दिनों तक उसे भिक्षा मांगने को लाने को कहते हैं। वह गांव जाता है और भिक्षा मांग कर लाता है। इसी तरह 5 दिनों तक वह भिक्षुक को देखते हैं।